ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद जी का, और आपको पूछ रहे कि क्या हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को भूल रहे। इस देश के उपराष्ट्रपति स्वामी विवेकानंद जी का सही नाम नहीं ले सकते जब इस देश में विदेशी मेहमान सेंट्रल हॉल में राज्यसभा लोकसभा के सारे प्रतिनिधियों के सामने भाषण देते हैं। एक अनुवादित भाषण में भी वो स्वामी विवेकानंद का नाम सही नहीं ले सकते। उस देश का छोटा बच्चा विवेकानंद को कैसे समझेगा, ये समस्या है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ सर, मेरे दादाजी कहा करते थे, मेरे दादा की उम्र 104 साल हुई सर। वो कहा करते थे कि बेटा उस जमाने के अंदर बैलगाड़ी चलती थी, कुछ सर्वसामान नहीं था। उस जमाने में जब स्वामी विवेकानंद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस वक्त में हमारे देश की वो ताकत थी बेटा कि दुश्मन हमारे सामने लाचार हो जाया करता था। और आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम मोहताज है लोगों के, हम डरते हैं। ये उनके विचार थे। और आज जो भी हमारा नेता अगर शपथ लेता है, जब सत्ता के ऊपर आता है और शपथ लेता है, अगर वो स्वामी विवेकानंद जी के विचार लेके और शपथ ले तो हमारे देश में बहुत तरक्की होगी सर। धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं। स्काइप पर भी काफी देर से कई लोग हमारे साथ वेटिंग में हैं। सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। पहला भ्रमण करना इतने इम्पोर्टेंट हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इतिहास हमें नेहरू के वाले कारण नहीं दिखाया जाता, और सरदार वल्लभ पटेल चाणक्य और इतिहास को नहीं शायद हम टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। स्काइप पर सही बात नहीं हो पा रही है, कॉलर से बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहेंगे। हेलो, हाँ, कल का प्रोग्राम में देख रहा था कि शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम टेलीफोन में भी है, नेटवर्क की प्रॉब्लम स्काइप पर भी है, और नेटवर्क की प्रॉब्लम देश में भी है। इसलिए स्काइप कॉल जैसा और टेलीफोन कॉल जैसा ठीक नहीं चल रहा है, वैसा देश भी ठीक नहीं चल रहा है। हम आशा करते हैं कि सारे नेटवर्क स्वामी विवेकानंद जैसे विचारों से अगर मजबूत हो जाए तो सही चलेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार, बोलिए। हाँ, दिनेश गुप्ता बोल रहा हूँ साहब। बोलिए दिनेश जी। अभी जो रामकृष्ण मिशन है अपने, उसको करोड़ों रुपए सरकार ने दिए, और स्वामी जी के चरित्र उनके उसका हनन किया कि उसमें आपको हिंदुत्व का शब्द नहीं जोड़ना है। करोड़ों रुपए सरकार ने दिए रामकृष्ण मिशन को, लेकिन रामकृष्ण मिशन ने समझौता कर लिया कि हम हिंदुत्व का नाम नहीं लेंगे किसी कार्यक्रम में। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए क्या कर रही है और लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही है। संस्था का नाम शायद मैं मिस कर रहा हूं, रामकृष्ण मिशन है या विवेकानंद प्रतिष्ठान है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के इस कार्यक्रम के लिए 150 साल पूरे होने पर सरकार ने शायद 100 करोड़ रुपए दिए हैं, और इसके लिए एक कंडीशन डाली जो कि अखबारों में, मीडिया में सब जगह आने के बाद भी सरकार की तरफ से इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ कि विवेकानंद के प्रचार में उनका भगवा रूप और उनके भगवे विचार नहीं जाने चाहिए, जो कि त्याग का प्रतीक है, जो कि वैराग्य का प्रतीक है, जो कि दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का प्रतीक है, जो कि समर्पण का प्रतीक है, जो कि शांति का प्रतीक है, जो विश्व शांति के लिए प्रेरक है। ऐसे कलर को, ऐसे विचार को दुनिया के सामने न लेके जाने के कंडीशन पर ब्लैकमेल करके अगर सरकार किसी को पैसे देती है और वो संस्था अगर लेती है, तो ये दोनों भी विवेकानंद जी के विचार से दूर है, यही मैं कहूंगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार, बोलिए। सुरेश जी, मैं हरिकेश शर्मा पंगाल डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ सर, हम वेस्टर्न कल्चर में हमारी युवा पीढ़ी इतनी चली गई है कि वो विवेकानंद के विचारों को नहीं समझती है। बिल्कुल। और हमारी राजनीति भी ऐसी हो गई है कि वो सब पैसे वालों को ही बढ़ावा मिलता है, और उस विचारों को हमेशा महत्व दिया नहीं जा रहा है इसके अंदर। बिल्कुल तो सही कहा। हमारी सोच ये है कि हम आजकल जो कुर्ता पजामा वाले लोग हैं, पैंट शर्ट पहनने वाले हैं, ये इनकी कदर नहीं करते हैं। हमारा ये एक युवा पीढ़ी से विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं उनको अपनाएं और उनके विचार सुनने चाहिए हमें। बिल्कुल, धन्यवाद।
और इसलिए सुदर्शन टीवी ने तय किया है कि इस पूरे एक साल, वैसे तो हम हमेशा ही स्वामी विवेकानंद के विचार आपको बताते रहते हैं, लेकिन इस साल में हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम लेके आएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार का प्रचार करेंगे। और आप घर में 2-2, 3-3 पीढ़ियां आजकल कुछ घरों में जरूर रहती है, वो इस कार्यक्रम को देखे। और हम दावा करते हैं कि सुदर्शन टीवी पर स्वामी विवेकानंद का एक ऐसा प्रचार हम करेंगे, एक ऐसे विचारों का आपके सामने विषय लेकर आएंगे जिससे कि ये पीढ़ी ना केवल समझेगी बल्कि उसको अनुकरण करने के लिए प्रेरित भी होगी। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं हिमांशु अमेरिका से बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सरकार पर निर्भर होने से अच्छा रहेगा कि हम अपने स्तर पर समाज, पेरेंट्स, हम सब अपने विचारों को अपने बच्चों में डालें, अच्छे वैल्यू और अच्छे मॉरल्स उनको सिखाएं, सही इतिहास से उनका इंट्रोडक्शन कराएं, तभी जाके देश के इतिहास का कुछ बदलने का चांस है। नहीं तो हम जिस गर्त में जा रहे हैं वो गर्त से हम बच नहीं पाएंगे और वेस्ट और पूरा सुधांशु जी, आप अमेरिका में कहां से बोल रहे हैं? साजिश कर रहा है और उसमें कामयाब हो जाएगा। हमें सही मूल्य और सही वैल्यू सिखाने बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका से बैठकर स्काइप पर इस देश का युवा जो कि सॉफ्टवेयर और विभिन्न मैनेजमेंट के कोर्सेस में है, वो विवेकानंद पर बोल रहा है, लेकिन इस देश के युवाओं में वो विवेकानंद की जानकारी ही नहीं है, तो उस पर कैसे बोलेगा? हम आपको एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहता है। सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श हम सभी के लिए जरूरी हैं, लेकिन आज की जनरेशन में पैसा ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। आजकल की जो जनरेशन है उसे सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे वो सीधे रास्ते से आए चाहे वो टेढ़े रास्ते से आए। पैसा, सब केवल पैसा है, और पैसा और करियर इसके पीछे इतने पड़ चुके हैं कि अपना परिवार, अपना देश, अपना समाज, अपने विचार, अपने आदर्श की तो जरूरत नहीं है, केवल एक आदर्श है और वो है पैसा कमाना। लेकिन जब बहुत पैसा हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, और जब उसकी बुराइयां, क्योंकि उसका अच्छाई के लिए उपयोग नहीं होता है, तो वो एक स्थिति आती है व्यक्ति के जीवन में, जो पैसे कमाने वाले देशों में रहने वाले या भारत में भी इस तरीके की लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों के जीवन में आ रही है। उनके लिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर उस पैसे से कोई समाज उपयोगी काम नहीं होता है तो वो ना होने के बराबर है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक फिलोसोफर होने के नाते, एक चिंतक, विचारक होने के नाते उन्होंने जीवन के हर समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त किया है, और पैसे और धन के बारे में उनके विचार आज भी उतने सार्थक हैं। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार। हेलो सूरज जी। बोलिए। नमस्कार। क्या कहेंगे? मैं विस्कॉन्सिन यूएसए से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत अच्छा मुद्दा है। हाँ, मगर उनके बारे में अभी कोई नेता की तो बात छोड़ो, पब्लिक को याद नहीं करती। बिल्कुल। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी के 3 बंदर, हमने कहानी सुनी थी बचपन में, मगर यहाँ तो दिल्ली में पूरे बंदर की जमात है। वो सरदार वल्लभ भाई, किसी को याद नहीं कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 30 साल के बाद भारत रत्न मिला, और राजीव गांधी को 3 साल के बाद। ये कहाँ का न्याय है? तो हम सोचते हैं कि हम हमारे नेता दिल्ली में जो बैठे हैं वो विवेकानंद के बारे में सोचे तो भूल जाओ। मैं नहीं मानता कि आने वाले 100 साल में भी लोग याद करें। जय हिंद। वाह, न्यू जर्सी अमेरिका से कॉलर अपनी बात को कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा। यहाँ बंदरों की जमात तो इतनी बढ़ गई है, और वो तो गांधी जी के बंदर कम से कम मुंह पर, कान पर और आंख पर पट्टी बांधकर चुप बैठते थे। यहां तो कुछ ऐसे बंदर भी है जो भारत माता को नोचने का भी काम कर रहे, लेकिन फिर भी देश मौन है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर, आज देश को लीडरशिप की जो है ना कमी है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्म इस 150वें वर्षगांठ पे नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को देश का नेता घोषित किया जाए। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने वैसे तो देश के राजनेताओं के बारे में क्या कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद जी के केवल जयंती पर नहीं तो उनके ओवरऑल 10 साल के कार्यकाल में भी विवेकानंद जी के विचारों को लोगों के सामने लाने का सचमुच में काम किया है।
सारे ही राजनेता को केवल दोष देके नहीं चलेगा। विवेकानंद जी के विषय में नरेंद्र मोदी के काम को जरूर सामने लाना चाहिए। कम से कम ऐसे विषय राजनेताओं के सामने आते हैं, केवल स्कैंडल और केवल बड़बोलेपन की बातें नहीं, अच्छे विषय भी आ सकते हैं। इसलिए हम नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाते हैं कि वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। हम विवेकानंद जी के 150 साल क्यों मनाने जा रहे हैं? भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी हम लोगों के लिए कुछ काम छोड़ के गए हैं, कुछ कर्तव्य हमारे जिम्मे छोड़ करके गए हैं। एक शताब्दी से अधिक समय हुआ उनके जाने का, लेकिन अभी भी वो काम अधूरा है। निर्णय हमें करना है कि क्या हमारे रहते हुए स्वामी विवेकानंद जी के वो सपने अधूरे रह जाएं? दोस्तों, हम लोगों के रहते हुए स्वामी विवेकानंद के सपने अधूरे रहने चाहिए। वो सपने कौन पूरे करेगा? और इसी सपनों को पूरा करने का संकल्प करने के लिए ये 150वें वर्ष पर हमने युवा वर्ष मनाने का संकल्प किया है। चलिए, नरेंद्र मोदी भी इस साल ये वर्ष को मना रहे, हम भी मना रहे, और हम आशा करते हैं कि देश भी हमारे साथ मनाएगा, और हम सब मिलकर अगर एक साथ इसको करेंगे तो जरूर इसका परिणाम होगा। हम स्काइप पर एक कॉलर जुड़े हैं, चलते हैं। नमस्कार। तो पाकिस्तान ने जो करतूत की है, हेलो, हाँ, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदुस्तान के आर्मी के साथ जो बदसलूकी जो सलूक किया है उन लोगों ने, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता कभी पाकिस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम पाकिस्तानी लोगों को या उनकी मिलिट्री को कभी माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। हम दर्शकों को आग्रह करेंगे कि जिस दिन जो विषय है उसी विषय पर बोले। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका उपाय स्वामी विवेकानंद के विचारों में है। कल विषय पाकिस्तान का हो चुका है, आज हम विवेकानंद जी के ऊपर बोल रहे हैं, तो आज विवेकानंद जी का ही उपयोग और विषय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम टेलीफोन पर चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हम गांव से बोल रहे हैं। हाँ, नेताओं की तो बात देख ली। कल हमारे 4 दिन पहला पाकिस्तान के नाड़ काट दिए गए। हेलो जी, हम गांव से स्टार्ट करा, नेताओं की तो बात देख ली। तो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गांव के स्टार्ट करते हैं, नेताओं को सफाई करना और सबकी में। धन्यवाद। हम कारण दिखाते हैं कि क्यों कारण हम आपको ऐसा पूछ रहे हैं। पश्चिमी जीवन शैली का बढ़ता दिखावा। आज देश का युवा पश्चिमी सभ्यता को अपनाने पर गर्व महसूस कर रहा है। हमारे समाज में पश्चिमी जीवन शैली अपना प्रभाव दिखा रही है, जिससे भारतीय आदर्शों में कमी आ रही है। भारतीय शिक्षा पद्धति का बदलता स्वरूप। पश्चिमी जीवन शैली के समर्थक नेता भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलने में लगे हुए हैं। पहले छात्र के जीवन की शुरुआत में ही विवेकानंद जैसे महापुरुषों को बच्चों को पढ़ाया जाता था, जो आज न के बराबर है। स्वामी विवेकानंद की बजाय फिल्मी हीरो युवाओं के आदर्श। आज कितने युवा स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की बात करते हैं। ऐसे कितने ही युवा मिल जाएंगे जिन्हें विवेकानंद के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मिलना मुश्किल है जो आज के फिल्मी हीरो को नहीं जानता हो। भागदौड़ भरी जिंदगी में आदर्शों को भूलता समाज। आज हमारे समाज में आगे निकलने की हर ओर भगदड़ मची हुई है। हर इंसान अपने आप को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आगे निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है। ऐसे में कोई किसी का आदर्श नहीं रहता। माँ बाप का बच्चों पर आदर्शों के बजाय बाजारीकरण वाली शिक्षा का दबाव। आज हर माँ बाप कहते हैं कि विवेकानंद के आदर्शों से क्या मिलेगा। पैसा ही सब कुछ होता जा रहा है हमारे समाज में। लोग कहते हैं कि आज सब कुछ पैसे का ही खेल है। यही पैसा आज समाज में इंसान के लिए अहमियत रखता है। आदर्श पैसे के आगे कमजोर हो गए हैं।